लाइट नहीं आ रही यार ठीक से। लाइट के ऊपर वीडियो बना रही हूँ और खुद ही लाइट नहीं सेट कर पा रही हूँ। आई मीन ये ठीक है। हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू कलना। एंड आज है ना बड़ा अलग सा टॉपिक लेके आई हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट मेमोरी याद करो अपनी लाइफ की। एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू वुड रिमेंबर अबाउट दैट मेमोरी, ये नोट डाउन करो। It's going to be either light, sound, color, day, hue, temperature. सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें जो स्टैंड आउट करती हैं अबाउट आर मेमोरीज आर एसेंशली साउंड्स। बहुत इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे ट्रांसपोर्ट अस बैक। कोई संगीत सुना, कोई म्यूजिक सुना, इट ऑलमोस्ट टेक्स अस बैक टू दैट टाइम जब वो विचित्र घटना या वो मेमोरी वाली घटना घट रही थी। या कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आर मेमोरी। और मैं तो एक डिज़ाइनर हूँ, तो कलर तो मेरे लिए इट्स एवरीवेयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट हम घंटों घंटों और आवर्स लगा देते हैं ये कंसिडर करने में कि हमें एक डिज़ाइन सिस्टम में आखिर कौन सा कलर इंक्लूड करना चाहिए एज आर प्राइमरी कलर। पूरी पूरी स्टडीज़ होती हैं यार। एंड वी रियली हैव टू मेक श्योर कि हमारे जो डिज़ाइंस हैं वो ऐसे रेशियोज पास कर रहे हैं, विच आर कॉल्ड डब्ल्यू कैग रेशियोज, विच आर एसेंशियली गोइंग टू डिटरमाइन कि आपके जो डिज़ाइंस हैं वो लो विजन वाले पर्सनस या एज्ड पर्सनस या कलर ब्लाइंड पर्सनस भी देख सकते हैं। सो दोज डब्ल्यू कैग रेशियोज एंड यूजेबिलिटी गाइडलाइंस ऑल्सो हैव टू बी देयर, जो हम कलर्स के साथ जिसमें हम काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो एसेंशियली दो कलर्स जैसे कि पिंक को ब्लू के ऊपर नहीं रखेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में काफ़ी हद तक मर्ज हो जाते हैं, राइट। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। सो आज कलर का एक टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए। सो आप लोगों को ये तो पता होगा कि न्यूटन गेव अस एसेंशियली द फैक्ट कि वाइट लाइट आती है एंड इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। बट व्हाट ही डिडंट एसेंशियली टेल अस आर द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑफ कलर। यानी कलर हमारी परसेप्शन को, हमारी साइकोलॉजी को, सोचने समझने की क्षमता को, मन की स्थिति को कैसे इम्पैक्ट करता है, बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आप लोगों ने सैड के बारे में तो सुना होगा। सैड एसेंशियली मीन्स बीइंग सैड। इट्स कॉल्ड सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। उन लोगों को अफेक्ट करता है ये जनरली जिनको लाइट अगर ठीक से ना हो आसपास तो वो दुखी होने लगते हैं। आई एम वन ऑफ दोज पीपल। इफ देयर आर हैवी मानसून्स, रेन्स, मेलंकोलिया, ब्लूज, मुझे बहुत अंदर से सैडनेस हो जाती है। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम दिस। अगर आपको ऐसा लगता है कि मानसून्स में आपका मूड अच्छा नहीं रहता, it's also known as seasonal blues or being blues, or on Mondays when people don't feel good for going to office, it's called Monday blues, right? So anything that is there in the realm of thoda dukhi hona, it comes under the category of blue. या आपने ये भी सुना होगा फायरी रेड, राइट, या रेड हॉट, बिकॉज रेड इज अ कलर दैट इग्नाइट्स पैशंस, राइट। इसलिए ये भी बोलते हैं कि रेड जब पहनो या रेड को किसी भी सिस्टम में यूज़ करो, थोड़ा नुआंस्ड यूज़ करो, बिकॉज रेड जो है बहुत ही उत्तेजित कर देता है इंसान को। देन देर इज ग्रीन एंड डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन, लाइक ग्रीन विथ जेलसी, राइट, और ग्रीन विथ एंगर। इट्स कॉल्ड पर्पल विथ जेलसी आई थिंक, और ग्रीन विथ एंगर। एंड देन ग्रीन इज ऑल्सो यूज फॉर सक्सेसेस एंड लाइक यू गो, दिस इज ओके टू डू, और यू हैव सक्सेसफुली अचीव दिस, राइट। सो टू इंडिकेट ऑल ऑफ दो स्टेट्स ग्रीन। सो दीज आर सम यूनिवर्सल कन्वेंशंस रिगार्डिंग कलर। जब भी आप रेड देखते हो ना, आप एकदम ऐसा बहुत चक्के हो जाते हो कि ओके, this is something where I have to be a little cautious. So, and there was essentially one German poet, Wolfgang Goethe, who gave us this theory of colors. और उन्होंने हमें दिया अपना harmonic color wheel, which included a lot of other spectrums, and it essentially included the interaction of lightness and darkness. So Goethe ने essentially ये कहा कि colors को ना isolation में मत perceive करो. Goethe said that colors आर नॉट इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर पे जब किसी तरीके की लाइट पड़ती है, इट अब्जॉर्ब्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कलर एंड इट रिफ्लेक्ट्स सम कलर्स। सो द रिफ्लेक्टेड कलर्स दैट आर परसीव्ड बाय अस आर द असाइंड कलर्स ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स। सो रियली, डज एनी ऑब्जेक्ट हैव एनी कलर आफ्टर ऑल? क्या किसी मैटर का कोई कलर है भी? सो दैट इज द थिंग। गोएटे ने ये बोला था कि आप जब एक कलर को परसीव करो, बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है कि आप लाइटनेस एंड डार्कनेस के साथ में वो कैसे इंटरेक्ट करता है इसको भी परसीव करो, बिकॉज दैट इज वॉट इज गोइंग टू मेक यू द परसीव कलर इन दैट टाइम फ्रेम। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा था कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जैसे कि न्यूटन ने किए,
वो एक लैबोरेटरी कंडीशन में हुए। बट जब कलर्स जैसी विजुअल चीज़ है, उसमें से हमको सब्जेक्ट्स, जैसे कि हम खुद एक सब्जेक्ट हैं, हमको अपने आप को नहीं हटाना चाहिए। वी शुड नॉट सोलली रिलाई ऑन लैबोरेटरी कंडीशंस बट आवर ओन परसेप्शंस ऑल्सो। सो दैट इज़ वाई उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके तहत इफ लाइटनेस एंड डार्कनेस इंटरेक्ट विद ईच अदर इन टू वेज, यानी एक डार्क कमरे में अगर आप एक लाइट एपर्चर, स्क्वायर लाइट एपर्चर को पास करते हैं, यू विल सी दीज कलर्स ऑन द फ्रिंजेस। एंड इसका उल्टा, यानी एक लाइट से भरे हुए कमरे में आप एक डार्क एपर्चर को लगाते हैं, यू विल सी द अदर स्पेक्ट्रम ऑन फ्रिंजेस विच इज अ मजेंटा बेस स्पेक्ट्रम। जब आप इन दोनों एपर्चर्स की विड्थ को कम करते हैं, दी स्पेक्ट्रम्स विल मर्ज। एंड इन दोनों स्पेक्ट्रम्स के बेसिस पे उन्होंने अपना हार्मोनिक कलर व्हील इंट्रोड्यूस किया, विच इज बेस्ड on yellow and blue, which are complementary colors. So he kept them on the opposite sides of the wheel, and he essentially said कि these two colors produce very differing effects. In fact, जब आप किसी येलो चीज़ को देखते हैं ना, आपको लगता है कि वो आपके पास आ रही है. इट्स लाइक अ फीलिंग ऑफ happiness and joviality. But when you see something that is essentially blue, it seems like it's receding away from you, like going away. So yellow से related colors जैसे कि red, orange essentially instill sort of a fiery power within you. But then there are blues and उससे related colors जैसे कि magentas, purples essentially instill melancholia, peace and even sadness and grief within you. Sensitive topic, but a lot of people who suffer from depression, bipolar disorder or some other neurological conditions can also heal themselves by proper studies and meditations upon color. In fact, बहुत सारे जो हमारे seers हैं, जो sages हैं, वो तो ये भी मानते हैं, हमारे टेक्स्ट में रिकॉर्डेड है कि certain types of color and vibrations essentially start emanating from you that you can observe in your own meditations in the state of Kundalini rising. So definitely there are a lot of studies based on healing through color. So जब आप next time एक color को देखो ना, don't merely see as a color. Perhaps try to understand कि कितनी सुंदर चीज़ें और कितना कुछ है nature में, which produces a certain visual and an emotional impact on you, and perhaps you will appreciate colors even more.